तो आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं या पंडित हैं, जो लोगों के यहाँ जाके अनुष्ठान कराते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए मतलब पूजा रखते हैं, तो उनके लिए एक संस्कृत की शुद्धता और अनुष्ठान का नियम कितना महत्वपूर्ण है जानना ही, कि इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। आपके जितने भी प्रश्न हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं और समाज में इन प्रश्नों की और इनके उत्तरों की महती आवश्यकता है। एक बड़ी मर्म की बात है, यदि कोई यजमान किन्हीं पंडित जी को बुलाता है, पंडित जी अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं रखते हैं, पूरी मेहनत करते हैं और यजमान भी उनको संतुष्ट करने में कोई कसर नहीं रखता है। पूरा उनका जो भी आव आदर दक्षिणा आदि के द्वारा वो भी उनको संतुष्ट करता है। लेकिन पंडित जी ने मेहनत करी, उन्होंने पूर्ण उसमें और अपनी भावना समर्पित की। यदि मंत्र शुद्ध नहीं हुए तो वो क्रिया संपन्न नहीं, क्योंकि मंत्रों का अपना महत्व होता है। एक कोई पंडित जी पाठ करने जाते थे, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार थी, तो उन्हें आचार्य जी ने बता दिया कि आप दुर्गा सप्तशती में एक अर्धाली है, भार्याम रक्षतु भैरवी। भैरवी जो है वो हमारी भार्या की पत्नी की रक्षा करे। बोले इसका संपुट लगा के आप पाठ कराओ। अब वो पाठ कर रहे पंडित जी, लेकिन वो पत्नी और ज्यादा बीमार होती जाए, तो उन्होंने जाकर के जिन आचार्य जी ने ये प्रेरणा दी थी उनसे कहा, तो उन्होंने कहा जो पंडित जी पाठ करते हैं उनको बुलाओ। उनको बुलाया। बोले पंडित जी आप पाठ तो ठीक कर रहे हो। हाँ गुरु जी बिल्कुल। बोले क्या संपुट लगा रहे हो? बोले भार्याम भक्षतु भैरवी। और रक्षतु और भक्षतु में वो अंतर नहीं समझने के कारण और भूलवश रक्षतु की जगह भक्षतु बोलने लग गए, तो बजाय भैरवी रक्षा करे की जगह खा जाए, तो अशुद्धि के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाए। वेद मंत्रों में तो एक स्वर की यदि त्रुटि हो जाए तो मंत्रोहीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमा सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो। केवल एक स्वर का अपराध हो गया था कि इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ किया। इंद्र शत्रुर विवर्धस्यो मां चिरंजहि विद्विषम। हे इंद्र को मारने वाले शत्रु, तुम वृद्धि को प्राप्त हो जाओ। और इंद्र को मार दो, मतलब ही हुआ। लेकिन एक स्वर की गलती हो गई। स्वर की गलती होने के कारण वो अर्थ उल्टा हो गया। क्या हो गया? इंद्र है जिसका शत्रु, वो वृद्धि को प्राप्त हो। उल्टा इंद्र के द्वारा और वह वृत्रासुर मारा गया। तो इसीलिए अगर नेक्से से स्वर की त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसीलिए जितने भी मंत्र हैं वो शुद्ध होना चाहिए। सूर्य नाम क्यों गए? उनके मंत्रों को शुद्ध करने के लिए। यहाँ हम जो अपने ब्राह्मण बालकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो हम शुद्धि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अनुस्वार पर, विसर्ग पर, मात्राओं पर। यदि एक मात्रा भी गलत हो जाए, विसर्ग ना बोला जाए, यदि अनुस्वार आप विस्मृत हो जाए, या अनुस्वार का भी बोलने का अलग अलग तरीका होता है, कहाँ उसको और अंगा बोलना है, कहाँ णा बोलना है, कहाँ ना बोलना है, कहाँ या बोलना है, कहाँ माँ बोलना है। अब जैसे है गंग गणपतये नमः, अनुस्वार है, ऊपर बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं। यदि आप इसको बोल दोगे गम गणपतये नमः तो अशुद्ध जाएगा। गंग गणपत ने अगला जो अक्षर है और उसके अनुसार अनुस्वार का उच्चारण। इसी प्रकार विसर्ग का जो उच्चारण है वो उसकी मात्रा के अनुसार हो। छोटी की मात्रा है तो विसर्ग अलग बोलेगा, बड़ी की मात्रा के अनुसार फिर मात्रा अलग बोलेगी, विसर्ग अलग बोलेगा। छोटे आ के साथ अलग बोलेगा, बड़े आ के साथ अलग बोलेगा, ऊ के साथ विसर्ग अलग बोलेगा, बड़े ऊ के साथ अलग बोलेगा।
ओ के साथ अलग बोलेगा, औ के साथ द्यऊ हऊ शांति बोलते हैं ना हम। तो इस तरह से सबके उच्चारण शुद्ध होने चाहिए। तो हम जो अपने ब्राह्मण बालकों को प्रशिक्षित करते हैं तो उनकी शुद्धि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहीं भी कोई मात्रा का, विसर्ग का, अनुस्वार का, उच्चारण का, स्वर का कोई भी नेक भी और अंतर नहीं आना चाहिए, त्रुटि नहीं होना चाहिए, ताकि यजमान का भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। आप जाओगे, परिश्रम आप पूरा करोगे, यजमान दक्षिणा पूरी देगा, लेकिन अगर मंत्र शुद्ध नहीं हुए तो जो हमने एक बार 2 बार ऐसा देखा कि बेचारे ब्राह्मण आते हैं, जो टूटा फूटा आता है उसी को गुड़ुम छुड़ुम बोल रहे हैं। तो इसलिए हमने और ये प्रेरणा ली उनसे कि हम ब्राह्मणों को, और फिर सूरीनाम में भी जब वहाँ विदेश में बैठे हुए वो लोग चाह रहे हैं कि हम मंत्र शुद्ध करें, तो उनको कुछ एहसास हुआ होगा तभी ना। तो इसीलिए हम जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो भागवत पढ़ाएं, तो भागवत में भी जो भी प्रसंग है, जो भी दृष्टांत है, फूहड़ ना हो, अशास्त्रीय ना हो, वो भद्दे ना लगे। तो भागवत की एक मर्यादा है। सुखदेव जी महाराज जैसे विरक्त परमहंस चक्र चूड़ामणि जिस गद्दी पर बैठे, उस गद्दी पर आप विराजमान होंगे, तो वहाँ पर बैठ कर के आप पूर्ण उसकी मर्यादा का पालन करें। और नहीं पालन करेंगे तो हमारी पूर्ण मर्यादाएं छिन्न भिन्न होंगी, हमारा भी स्वरूप विकृत होगा, हमारा संकल्प विकृत होगा, समाज विकृत होगा। और ये अगर संदेश इस प्रकार का हम दे पाए तो फिर हमारा प्रयास, इसीलिए जो भी काम हो शुद्ध हो, परिमार्जित हो, स्पष्ट हो और अनुरूप हो। तो हमने जो भी अभी एक मुहिम प्रारंभ की है, इसमें कर्मकांड के मंत्रों पर या जो भी भागवत के श्लोक हैं, बहुत से लोग चौपाइयाँ भी शुद्ध याद नहीं रखते हैं, तो उस पर भी उनको आगाह करते हैं, जो चीज़ बोलो बिल्कुल शुद्ध, तभी उसका सही शब्दार्थ कर पाओगे आप। जब मूल उच्चारण ही आपका अशुद्ध होगा तो उसका अर्थ ही फिर विकृत हो जाएगा। तो अपने यहाँ जो भी हम मुहिम चला रहे हैं, इसमें हम इसीलिए अगर मंत्र अशुद्ध हो गया, इसमें कोई त्रुटि हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सबाग वज्रो यजमानम नस्ति, वो बजाय उसको यजमान को आशीर्वाद देने के बाग वज्र बन जाएगा। और यजमानम हिनस्ति, यजमान को नष्ट कर दे। यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधा, जैसे इंद्र शत्रु वाले मंत्र में एक स्वर की गलती से बजाय इंद्र के शत्रु तुम वृद्धि को प्राप्त हो, बल्कि हो गया कि इंद्र है जिसका शत्रु, वो इंद्र वृद्धि को प्राप्त। तो इसलिए हम इस पर विशेष ध्यान देते और पूरी तरह से हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ से जो भी ब्राह्मण निकले वो सुयोग विद्वान और उच्चारण उसका शुद्ध हो, ताकि दोनों का, यजमान का भी कल्याण हो और पुरोहित का भी कल्याण। लेकिन आज के समय में तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं सही उच्चारण क्या है, और लोग इतना परेशान है कि जैसे नॉर्मल जो गृहस्थ जीवन में लोग हैं उनको उपाय बताए जाते कि ये मंत्र कर लो तो आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी, या स्तुति करो, या उपवास करो, है ना, आरती करो। तो मतलब अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है जो एक आम जनमानस है, वो फिर घर में ऐसा क्या कर सकता है कि वो सारे दुखों से बचा रहे और उसको ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो? क्योंकि अगर वो तो मंत्र किया, वो तो कुछ जानता नहीं है, तो उसका तो और हित की जगह अहित हो जाएगा। तो फिर ऐसा क्या किया जाए? मतलब क्या सबसे सरल और एक सेफ मार्ग है जो एक आम जनमानस कर सकता है? मेरे विचार से इस बारे में मेरी एक बेबाक राय है। हो सकता है वो उन महापुरुषों को बहुत बुरी लगे, कड़वी लगे, जो बैठ कर के टीवी के माध्यम से अपने कंप्यूटर लेकर बैठ जाते हैं और अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उनको स्वयं को न मात्रा का ज्ञान है, न अनुस्वार का ज्ञान है, न विसर्ग का ज्ञान है। उस मंत्र के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, पर वो शुद्ध अशुद्ध कैसे भी मंत्रों को जो बोल बोल करके इसमें विकृति पैदा कर रहे हैं, इसमें जो प्रदूषण फैला रहे हैं। और कोई एक ऐसी आचार संहिता बने कि जिससे कम से कम ऐसे लोगों को जो ऐसे प्रचार के केंद्रों में बैठ करके और मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, कम से कम वो शुद्ध उच्चारण करें, या अथवा वो मंत्र ना बोले, केवल क्रिया यदि उनको कोई आती है तो वो बताते रहें, कम से कम मंत्रों के बारे में, कि वो मंत्रों के उच्चारण से प्रभाव और दुष्प्रभाव हो। और मैं तो ये सलाह दूंगा
कि बजाय इन मंत्रों के चक्कर में हमारी जो आम जनता है, जनमानस है, जो भी धार्मिक भावना रखने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा इन मंत्रों और यंत्रों के चक्रों में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को आप भाव से स्मरण करिए। जो आपको सामान्य भगवान का नाम आता है, बस एक ही मंत्र को किसी को जपिए, बस उसी में आपका कल्याण हो। अलग अलग भिन्न भिन्न मंत्रों के चक्करों में भी इनको नहीं पड़ना चाहिए। और यदि इस प्रकार की ये विकृति फैलती रहेगी तो इससे जो मंत्रों में प्रदूषण है ये और ज़्यादा बढ़ेगा और धीरे धीरे ये विकृति भी इस प्रदूषण के माध्यम से ज़्यादा प्रभावित करेगी वातावरण को। तो वातावरण को शुद्ध और उचित रखने के लिए मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो किसी आचार्य के पास बैठें या अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें, स्वयं का अच्छा उच्चारण सीखें। केवल इसको व्यवसाय रूप में बना करके, जैसे कोई नकली दवाइयाँ बेचता है, कोई नकली सामान बेचता है, तो इस तरह मंत्रों में नकल या नकलीपना ना लाए। इनकी जो वास्तविकता है उसकी जानकारी करें और फिर खूब टीवी पर बैठ करके बोलें, चैनलों पर बैठ करके बोलें, लेकिन अशुद्ध मंत्रों का पाठ उच्चारण करने से वो बचें तो ज़्यादा। शायद इसीलिए मतलब कुछ विद्वानों ने ये लाइन भी दी है कि कलयुग केवल नाम आधार है। मतलब क्योंकि एक आम जनमानस तो हर चीज़ जानता नहीं है, तो नाम के ही आधार से अगर चले तो एक बहुत ऊपर जा सकता है, पहुंच सकता है, ये चीज़ है जी।